अध्याय 16। भाग्य कब कहां कैसे आपकी किस्मत का दरवाजा खटखटाएगा, आप नहीं जानते। वैसे तो किसी भी सरकारी नौकरी को पाने के लिए कड़ी मेहनत, सघन साधना, विषय पर पकड़, प्रैक्टिस सेट का अभ्यास, 100% तैयारी, TR² फॉर्मूला लागू करना ही इकलौता मार्ग है। फिर भी ऐसी सच्ची घटनाएं हुई है और देश के विभिन्न चयन आयोगों, भर्ती सेवा बोर्डों, लोक सेवा आयोगों द्वारा अलग अलग रूपों में बार बार दोहराई गई है, जिसने इस अध्याय को लिखने के लिए प्रेरित किया है। बात सन 1999-2001 की है। एक उम्मीदवार मोनू, जो बिहार राज्य का है, रेलवे भर्ती बोर्ड मुंबई के एक विज्ञापन पर एक खास पद के लिए आवेदन देता है। जनवरी 1999। उस समय प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड डाक द्वारा भेजे जाते थे। मोनू उस खास पद का लिखित परीक्षा देता है। जनवरी 2000। बाद में लिखित परीक्षा निरस्त कर दी जाती है। मई 2000। दूसरी बार लिखित परीक्षा का आयोजन होता है। सितंबर 2000। मोनू दूसरी बार लिखित परीक्षा देता है। सितंबर 2000। लिखित परीक्षा के परिणाम में वह उत्तीर्ण घोषित होता है। जनवरी 2001। मोनू साक्षात्कार देता है। मार्च 2001। और अंतिम रूप से चयनित हो जाता है। अगस्त 2001। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? यह तो साधारण सी घटना है। सरकारी कार्यालयों में भर्तियां इसी तरह से हुआ करती है। जी हां, लेकिन इसमें एक सबक है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। आइए इसे आंकड़ों द्वारा समझते हैं। विज्ञापन एवं आवेदन, जनवरी 1999। लिखित परीक्षा, जनवरी 2000। लिखित परीक्षा का निरस्त होना, मई 2000। दूसरी बार लिखित परीक्षा, सितंबर 2000। दूसरी लिखित परीक्षा का परिणाम, जनवरी 2001। साक्षात्कार का होना, मार्च 2001। अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम का आना, अगस्त 2001। मान लिया कि विज्ञापन के समय पदों की संख्या 700 पद थे। भरे गए आवेदनों की संख्या 1 लाख आवेदन। प्रथम लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 70,000 उम्मीदवार। मोनू, जो एक औसत दर्जे का उम्मीदवार है, जो न तो ज्यादा प्रतिभावान है न ज्यादा अयोग्य, सिर्फ लगातार मेहनत की बदौलत चयनित होना चाहता है। प्रथम लिखित परीक्षा निरस्त होने के बाद दूसरी बार लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 40,000 उम्मीदवार, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने उन्हीं उम्मीदवारों को दूसरी बार प्रवेश पत्र भेजा जो पहले लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए थे। अतः 70,000 उम्मीदवारों को ही प्रवेश पत्र भेजा गया, जिनमें से केवल 40,000 उम्मीदवार ही दूसरी बार लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए, जिसमें मोनू शामिल था। दूसरी बार हुए सितंबर 2000 लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित उम्मीदवारों की संख्या 6,000। नौकरी के विज्ञापन के आने से अंतिम परिणाम की अवधि के बीच 2 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका था, तथा भर्ती बोर्ड पर यह दबाव था कि वह जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरा करे और सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति का डोजियर रेलवे विभागों को जल्दी भिजवाए। साथ ही पदों की संख्या, जो विज्ञापन के समय 700 पद थी, को बढ़ाकर 1500 पद कर दिया गया। अब 1500 पदों के लिए 6,000 उम्मीदवारों का साक्षात्कार होना था। चूंकि मोनू जैसे औसत दर्जे के उम्मीदवारों के लिए एक ही रास्ता है कि वह लगातार तैयारी करते रहे और भर्ती बोर्ड के निर्णय के अनुसार खुद की रणनीति में बदलाव लाए। इस तरह से मोनू ने साक्षात्कार में अच्छे अंक लाए और अंतिम रूप से सफल घोषित हुआ। निष्कर्ष एक, कभी भी कोई परीक्षा देने जाने में उदासीनता न बरते, चाहे आपकी तैयारी का स्तर कुछ भी क्यों न हो। 2. विज्ञापन, परीक्षा परिणाम, परीक्षा निरस्त होना इत्यादि से संबंधित भर्ती बोर्ड आयोग द्वारा प्रकाशित नोटिस को ध्यान से पढ़े तथा उसी अनुसार रणनीति बनाएं। 3. लगातार तैयारी के स्तर को बनाए रखें, कभी भी ढीला न पड़े। पता नहीं कब आपके द्वारा दिया गया परीक्षा किन्हीं कारणों से निरस्त हो जाए और आयोग पुनः परीक्षा लेने की घोषणा थोड़े ही दिनों, 10 से 15 दिन के अंदर कर दे। खुद को मोनू की तरह हमेशा तैयार रखना ही सर्वश्रेष्ठ और एकल विकल्प है। 4. कभी कभी घटनाएं एवं भर्ती बोर्ड आयोग के निर्णय इस ढंग से मोड़ लेती है
जिसका फायदा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलता है जो पंक्ति में सीधी लाइन बनाकर ईमानदारी से खड़े होते हैं। पहले खाली पदों की संख्या 700 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1500 पद कर दिया गया। इसलिए कभी भी पंक्ति से बाहर खड़े न हो और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से मोनू की तरह निभाते रहे, तैयारी करते रहे। 5. याद रखें, मोनू उन उम्मीदवारों के समूह में शामिल नहीं था जो दूसरी बार परीक्षा नहीं देने गए थे। मतलब 70,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 30,000 उम्मीदवारों जो दूसरी बार लिखित परीक्षा नहीं देने गए थे, मोनू उसमें नहीं था। वह परीक्षा देने गया था, इसलिए उसकी संभावना चयनित होने वाले उम्मीदवारों की सूची में बढ़ती गई। 6. भीड़ का हिस्सा न बने, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के दूरबीन का उपयोग करें। 7. भाग्य कब, कैसे, कहां आपके किस्मत का दरवाजा खटखटाएगा आप नहीं जानते। फिर भी ऐसी खटखटाहट होने पर दरवाजा खोलने के लिए मोनू की तरह सदा तत्पर रहे। 8. लेकिन भाग्य भरोसे भी न रहे, अपना नित्य कर्म करते रहे। मोनू की तरह प्रैक्टिस सेट बनाना जारी रखे। 9. कभी कभी रेलवे कर्मचारी चयन आयोग सामूहिक रिक्तियां मास वैकेंसी निकालती है, जिसमें लंबित रिक्तियां पेंडिंग वैकेंसी को भी नियमित रिक्तियों रेगुलर वैकेंसी में जोड़ दिया जाता है। इसलिए रिक्तियों की संख्या अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। इस कारण कट ऑफ मार्क्स एकाएक नीचे आ जाता है, जिसका फायदा वैसे औसत दर्जे के उम्मीदवारों को होता है जो लगातार तैयारी में जुटे रहते हैं। 10. इस अध्याय में बताए गए घटना अपना रूप बदल बदल कर आपके सामने लगातार आते रहेंगे। इसे पहचानना जरूरी है और संभावनाओं तथा आशा से भरे इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। ऐसी घटनाओं पर चकित नहीं होना है, बल्कि अपनी रणनीति में बदलाव कर सरकारी नौकरी ले लेना है।